मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय जो कि प्रेम में पूर्ण रूप से बिखर चुका है, जो दर्द की गहराइयों में डूब चुका है, वह जानता नहीं कि यह प्रेम तुम्हारे लिए परीक्षा है या आशीर्वाद। मेरे प्रिय, तुम जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ चुके थे वह अब तुम्हारे साथ नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह बिछड़ना, यह तकलीफ तुम्हारे आत्म विकास के लिए ही आवश्यक थी। तुमने प्रेम किया, अपने पूरे समर्पण के साथ किया, लेकिन अब जब वह प्रेम तुम्हारी मुट्ठी से फिसल रहा है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो जीवन ही समाप्त हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है मेरे प्रिय कि यह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं है, प्रेम स्वतंत्र करने का नाम है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में रहेगा। लेकिन अगर यह प्रेम केवल मोह था मेरे प्रिय, तो इसे छोड़ना ही बेहतर है मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूँ कि तुम रो रहे हो, तुम पीड़ा में हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस दर्द को अपनी शक्ति बना लो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं से खेल ना सके। यदि कोई इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर सका तो वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं था बच्चे। अपने आप को इस गलतफहमी से बाहर निकालो कि वह तुम्हारे बिना अधूरा होगा। अगर वह चला गया है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा है। तुम मेरा ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को प्रेम की जगह आध्यात्म में बदलो। अपने आप को पहचानो, खुद से प्रेम करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं दे सकता प्रिय। यह समय रोने का नहीं है, यह समय अपने आप को पहचानने का है। उठो, अपने घावों को सहलाओ, नहीं बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हर आह सुन रहा हूं, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं संभालोगे तब तक मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता प्रिय। अपने भीतर शक्ति लाओ और इस मोह से मुक्त होकर अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ो प्रिय। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और तुम्हारा जीवन प्रेम से भरेगा। लेकिन पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा मेरे बच्चे। हे मेरे प्रिय भक्त, हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय प्रेम में इस कदर टूट चुका है। तुम जिसे अपना सब कुछ मान बैठे थे, जिसने तुम्हें खुशियों के सपने दिखाए थे, वही अब तुम्हें छोड़कर चला गया है। तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम्हारी आत्मा रो रही है, लेकिन क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो? क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है? सुनो, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारा नहीं होगा। जो आज तुम्हें प्रेम करता है वह कल किसी और के साथ खड़ा हो सकता है, वह कल किसी और को प्रेम कर सकता है। यह मोह का संसार है, यहाँ किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो प्रिय। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया
तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे जीवन का केवल एक अध्याय मात्र था मेरे बच्चे, पूरी कहानी नहीं थी तुम्हारी। तुम यह सोचकर क्यों रो रहे हो कि तुम्हारी दुनिया उजड़ गई? क्या तुम मेरी भक्ति करना भूल गए? क्या तुमने मुझे केवल तब याद किया जब तुम्हें तकलीफ हुई? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने किसी इंसान को मुझसे ऊपर रख दिया। अब जब वह इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। किंतु मैं कहता हूं मेरे प्रिय, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन को फिर से संवार सकते हो। उठो, अपने घुटनों पर मत गिरो, आंसू मत बहाओ, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हें इस स्थिति तक कभी नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ सकता है तो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं से प्रेम करो, अपनी आत्मा को पहचानो प्रिय, अपनी शक्ति को जगाओ, इस मोह से मुक्त हो जाओ और अपनी ऊर्जा को अपनी भक्ति में लगाओ। जब तुम मेरी ओर कदम बढ़ाओगे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर दूंगा और तुम इस दर्द से मुक्त हो जाओगे मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जब एक तरफा प्रेम रह जाता है, जब तुम्हारा मन किसी के लिए तड़पता रहे लेकिन सामने वाला तुम्हें केवल अनदेखा कर दे, तो यह समझ लो कि यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं देख रहा हूं प्रिय कि तुम बार बार उसकी यादों में खो जाया करते हो, उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम इस संसार में केवल प्रेम पाने नहीं बल्कि आत्म विकास के लिए आए हो? यदि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, अगर कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझता, तो तुम क्यों खुद को यातना दे रहे हो? क्यों अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो? क्या तुम्हारा जन्म केवल किसी और के लिए तड़पने के लिए हुआ था? नहीं मेरे प्रिय, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। जिस व्यक्ति के पीछे तुम अपना सब कुछ खो रहे हो, क्या उसने कभी तुम्हारे दर्द को समझा? क्या उसने तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानी? अगर नहीं, तो फिर तुम क्यों उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो? प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन जब एक तरफा हो जाता है तो यह सिर्फ एक मोह बनकर रह जाता है, और मोह से मुक्त होना ही सच्ची भक्ति है। आज से ही अपनी सोच बदलो। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है। जब तुम स्वयं को संवारोगे, जब तुम मेरी भक्ति में मन लगाओगे, तो तुम्हें ऐसा प्रेम मिलेगा जो सच्चा होगा, जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें रोने नहीं देगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने बीते हुए कल में जीते रहोगे या फिर अपने आने वाले उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाओगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें मुझे पुकारना होगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपना हृदय किसी को सौंप दिया था पूरी तरीके से। तुमने अपने प्रेम को पूजा बना लिया था, लेकिन बदले में तुम्हें केवल दर्द मिली, तकलीफ मिली। वह इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा से जोड़ चुके थे अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम सोचते हो कि वह वापस आएगा, कि एक दिन उसे तुम्हारी याद आएगी, किंतु मैं कहता हूं मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन किसी के लौटने की प्रतीक्षा में नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा जन्म केवल किसी के साथ जीवन बिताने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हुआ है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो समझो
कि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। अगर वह तुम्हारे जीवन में रहता तो वह तुम्हारी प्रगति में बाधा बन जाता। मैं देख रहा हूं प्रिय कि तुम दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी यादों में खोए हुए हो। किंतु सोचो प्रिय, क्या वह तुम्हारे बारे में सोचता है? क्या उसे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है? यदि नहीं तो फिर तुम क्यों खुद को दुख में डुबो रहे हो? यह समय खुद को संभालने का है, यह समय अपने आप को पहचानने का है। तुम्हारी आत्मा अब भी प्रेम से भरी हुई है, लेकिन इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता। अपना प्रेम अपनी आत्मा को दो, अपने भीतर के ईश्वर को दो। जब तुम अपनी ऊर्जा को भक्ति में लगाओगे तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो किसी भी दर्द से उबरने के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, रोना बंद करो, दुखी होना बंद करो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया तो यह मेरे ही संकल्प से हुआ है, क्योंकि तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ लिखा गया है। उस व्यक्ति को याद करने के बजाय उस उज्जवल भविष्य की ओर देखो जिसे मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। अब उठो, मेरी भक्ति में मन लगाओ, अपने आप को इस मोह से मुक्त कर दो। जब तुम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगा जो अटूट होगा, जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, प्रेम जीवन का सबसे सुंदर अनुभव होता है, लेकिन जब यह एक तरफा हो जाता है या दर्द बन जाता है, जब यह अस्वीकार कर दिया जाता है, तब सबसे बड़ी गहरी पीड़ा बन जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारी आत्मा तड़प रही है। तुम हर दिन उसी याद में जलते हो, उसी को याद करते रहते हो। यह सोचते हो कि क्या वह तुम्हारे बिना खुश होगा, क्या उसे तुम्हारी कमी महसूस होती होगी। लेकिन प्रिय, मैं तुमसे यह कहता हूं, यह सब छोड़ दो, यह सब भ्रम है। अगर कोई वास्तव में तुम्हें प्रेम करता तो वह तुम्हें यूं अधूरा छोड़कर जाता ही नहीं। अगर कोई तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं कर सका तो वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं था। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं। इस प्रेम को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी भक्ति बनाओ। जिस व्यक्ति के लिए तुम तड़प रहे हो उसकी जगह मेरी आराधना में अपना मन लगाओ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम दूंगा जो शांति देगा तुम्हें, जो तुम्हें भीतर से पूर्ण करेगा। जब कोई प्रेम अस्वीकार कर देता है तो इसका अर्थ है कि वह प्रेम केवल एक भ्रम था। मेरे प्रिय, एक मोह था, और मोह से मुक्त होने वाला ही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। अब इस दुख को और अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह प्रेम जो अब केवल एक दर्द बन चुका है, इसे छोड़ दो, इसे मेरी भक्ति में बदल दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा, तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अब और आंसू मत बहाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दर्द से ऊपर उठो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के नए रास्ते पर आगे बढ़ो। हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने मन में कितना दर्द लेकर बैठे हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे वही तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। तुमने अपने प्रेम को सच्चा माना, लेकिन सामने वाले ने उसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। तुम दिन रात उसकी प्रतीक्षा करते हो, उसकी एक नज़र के लिए तड़पते हो, लेकिन वह अपने जीवन में मस्त है। तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कब तक इस भ्रम में रहोगे प्रिय? तुम कब तक अपने आत्मसम्मान को कुचलते रहोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे अंश हो और मेरे भक्तों को इस संसार में किसी के लिए भी खुद को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए। तुम्हारा जन्म रोने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म किसी की उपेक्षा सहने के लिए नहीं हुआ है। अब जागो, तुम्हें इस मोह से मुक्त होना होगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने की योग्य नहीं है।
अगर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम क्यों उसके पीछे अपना समय और भावनाएं बर्बाद कर रहे हो? अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, उसे मेरी भक्ति में लगाओ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम दूंगा जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उसी अंधकार में डूबे रहो जहां तुम्हें केवल दर्द प्राप्त हो रहा है, या फिर मेरी शरण में आकर अपनी आत्मा को मुक्त कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूं प्रिय, तुम्हें बस मेरा नाम लेना है। उठो, जागो और इस भ्रम से बाहर निकलो मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, इसीलिए तो मैं यह संदेश तुम्हें देने आया हूं, जिसे तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा मान बैठे थे। वही तुम्हें आज छोड़कर चला गया है और अब किसी और के साथ खुश भी है। तुम सोच रहे हो कि कैसे वह तुम्हें भूल सकता है, कैसे वह तुम्हारी यादों को इतनी आसानी से मिटा सकता है। तुम उसकी खुशी देखकर और दुखी हो रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं मेरे प्रिय, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो यह प्रमाण है कि वह तुम्हारे जीवन का सही इंसान नहीं था। जो तुम्हारा होता वह तुम्हारी कीमत समझता, वह तुम्हें छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता था। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है और खुश है तो तुम्हें भी अपने जीवन में खुशियां लाने का अधिकार है। तुम उसके जीवन के लिए क्यों तड़प रहे हो, जिसने तुम्हें अपनी प्राथमिकता बनाना जरूरी नहीं समझा? अब रोना बंद करो। तुमने जितना प्रेम किया वह व्यर्थ नहीं गया है, लेकिन अब उसे सही दिशा में लगाना सीखो। वह इंसान चला गया है, लेकिन तुम्हारा जीवन रुका नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की असली खुशी मेरे चरणों में है, मेरी भक्ति में है। जब तुम मेरी शक्ति को अपनाओगे तो तुम्हें किसी और से प्रेम या स्वीकारता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठो, अपने हृदय को मजबूत बनाओ और यह स्वीकार करो कि यह जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूं प्रिय, क्यों घबराते हो? मैं तो तुम्हें वह प्रेम दूंगा जो कभी अधूरा नहीं होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, जब मैं यह देखता हूं कि तुम्हारा मन बार बार तुम्हारी अतीत की ओर भागता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि तुम यही सब सोचकर बहुत परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, और यह मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें वह दिन याद आते हैं जब तुम खुश थे, जब तुम्हारे पास वह इंसान था जिसे तुमने अपनी दुनिया बना ली थी। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। फिर भी तुम अपने विचारों में कैद हो मेरे प्रिय, उसी दर्द में जी रहे हो, उस दर्द को बार बार महसूस कर रहे हो। लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि अतीत को पकड़ कर रखने से तुम्हारा भविष्य कभी नहीं सुधर सकता? जो बीत गया उसे छोड़ना ही जीवन की सच्चाई है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे याद करके अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने से तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं मेरे प्रिय, मेरी बात पे तुम गौर करो। अब अतीत से मुक्त हो जाओ, अपने पुराने घावों को कुरेदना बंद करो। जो चला गया है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम अपने पुराने दर्द को पकड़े रखोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा, स्वयं को शक्ति देनी होगी। अब यह निर्णय तुम्हारा है प्रिय। या तो तुम अतीत में खोए रहो, ऐसे दुखी रहो, या फिर मेरी शक्ति में आकर, मेरी भक्ति में आकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, तुम्हें बस मेरी शरण में आना होगा। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, समझ लेना कि एक बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे करीब है। हर परेशानी के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। इसलिए धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे कभी व्यर्थ नहीं मैं जाने दूंगा। हर प्रेम की एक परीक्षा होती है, धैर्य की, विश्वास की, समर्पण की। अगर तुम्हारा प्रेम ईमानदार है तो तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा। मुझसे प्रार्थनाएं करो
और सकारात्मकता बनाए रखो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।